नमस्कार देशवासियों। आज का जो समाचार है, जो मैं पहले भी लोगों को सतर्क करता रहा कि भाजपा का शासन कुशासन की ओर बढ़ रहा है। देश की जनता के लिए ये अच्छे दिन नहीं, बल्कि ये बहुत ही दुर्दिन ला रहा है। नेशनल जनमत ने आज उत्तर प्रदेश में आरओ और एआरओ समीक्षा अधिकारी और उप समीक्षा अधिकारी के पदों पर बड़े पैमाने पर जो घोटाला हुआ है उसका पर्दाफाश किया है और देश के लोगों को इस बात को बताया कि जो सुशासन की बात करने वाले लोग हैं उनके यहाँ किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है और नौजवान सड़कों पर है और किस तरह से भ्रष्टाचार के तहत जो नेता हैं और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, उनके बच्चे, उनके लड़के लड़कियों को और इस पद पर भर्ती कर दिया गया, जबकि नौजवान वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहे वो प्रदर्शनों के दौर पर खड़े हैं और किस तरह से भर्तियां हैं। एक योगी के माध्यम से इस तरह का भ्रष्टाचार हो, ऐसा कभी लोगों ने नहीं सोचा। जो भ्रष्टाचार पर लोगों के ऊपर उंगलियां उठाते थे, आज भ्रष्टाचार के आगोश में इस तरह से घिर गए हुए हैं कि वो उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। उत्तर प्रदेश के मझमा ज़िले के पैरापुर में स्थित गोविंदा आश्रम के इंटर कॉलेज की महती जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि मझवा उपचुनाव बहुत चर्चा में है। यहाँ पर मटन युद्ध हुआ है। वैसे हमने कई तरह के युद्ध देखे हैं, लेकिन यहाँ मटन युद्ध मिर्ज़ापुर के इतिहास में दर्ज हो गया है। और आगे उन्होंने अधिकारियों को भी चेताया कि भाजपा राज ढलान पर है और पीडीए चढ़ान पर है। मैंने पहले ही कहा था कि पीडीए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के बना देने से पूरे देश की सत्ता, प्रदेश की सत्ता में एक बहस छिड़ गई है और चर्चा बन गया है। और इस पीडीए ने देश के अंदर तीसरे नंबर का सदन में उपस्थिति दर्ज करा दिया है। ऐसी स्थिति में ये पीडीए को कमज़ोर समझना, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को कमज़ोर समझना, ये नासमझी होगी। अब धीरे धीरे चेतना बढ़ रही है और मठ और मंदिरों से को छोड़ करके राजनीति का चोला पहन करके और किस तरह का भ्रष्टाचार, किस तरह का अत्याचार, किस तरह का महिलाओं का शोषण हो रहा है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, और मणिपुर अब आज भी जल रहा है। गृह मंत्री महाराष्ट्र का दौरा छोड़ करके आज आपात बैठक बुला रहे हैं, तो ये हालात किसने पैदा किया? बार बार इसके प्रति लोगों को आगाह किया गया, लेकिन धर्म की राजनीति से देश नहीं चलाया जा सकता। धर्म लोगों के व्यक्तिगत आस्था का विषय हो सकता है और संविधान ने भी किसी भी धर्म को ग्रहण करने, जाने आने और स्वीकार करने का वो है, लेकिन धर्म के आधार पर नफरत फैलाना ये मानवता के पूरा विपरीत है। महती जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने अधिकारियों को भी चेताया कि लोकतंत्र में सरकारें आती और जाती रहती हैं। आपको भी अपने काम को निष्ठापूर्वक लोकतांत्रिक ढांचे में संविधान के तहत करना चाहिए। किसी के पक्ष में
या किसी सरकार के पक्ष में आपको काम नहीं करना चाहिए। हमारी सलाह है, मानते हैं तो ठीक है और नहीं तो कोई बात नहीं है, सरकारें तो आती जाती हैं। और इस चुनाव के बाद यह भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर की जो रस्साकसी चल रही है उसके तहत सरकार भी गिर जाए। एक तरह से इशारे में उन्होंने कह डाला सब कुछ, और अधिकारियों को उनके कर्तव्य निर्वहन के प्रति भी उन्होंने चेताया। दूसरी बात यह है कि उन्होंने इस महती जनसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि आज जो चुनाव की तारीखें बदल रही हैं उसका कारण यह है कि भाजपा यह समझने लग गई है कि पीडीए अब भारी पड़ रहा है, चुनाव में जीतना असंभव हो रहा है, तो जो चुनाव की तारीखें हैं उसको भी बदला जा रहा है। वैसे बहाना तो बहुत से दिखाया जा सकते हैं। इस समय किसानों को डीएपी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जो किसान लाइन लगा के खड़े हैं फिर भी उनको डीएपी नहीं मिल पा रहा है, और अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा को डीएपी की बोरी में भी पीडीए दिखाई पड़ रहा है और नज़र आ रहा है। तो और इसके बाद भी उन्होंने कई तरह की ऐसी बातें की जो देश और समाज को निश्चित तौर पर इस पर विचार करना चाहिए। कहा उन्होंने कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा बदल गई है। मझवा में यदि भाजपा सरकार ने कुछ भी विकास के लिए किया होता तो बार बार यहाँ मुख्यमंत्री को आकर के अपनी वेदना नहीं सुनानी पड़ती और वोट के लिए भीख नहीं मांगना पड़ता, क्योंकि मझवा विधानसभा में जब से भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में है एक भी काम ऐसा नहीं हुआ है जिसकी वो गिनती गिना सके। जिनको सरकार चलाना चाहिए वे चलवा रहे हैं बुलडोज़र, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलडोज़र पर प्रतिबंध लगा दिया है और उसको गैरेज में खड़ा करवा दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा सरकार पर अब जुर्माना भी लगा दिया है। अगर इस तरह से के कार्य चलते रहे तो सरकार को जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो ये इन हालातों में निश्चित तौर पर हमको क्या चाहिए, हम बेरोज़गार नौजवानों से, इस देश के पढ़े लिखे शिक्षित भाइयों से ये अपील करना चाहते हैं कि इस देश के अंदर इंसानियत बची रहे। इंसानियत में को तोड़े गए लोगों को एक होना पड़ेगा। बाबा साहब ने भी आपको चेताया था और कहा था कि अब एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार आपको मिल गया है। हर व्यक्ति अब इस देश का लोकतंत्र का जज बन गया है, और जज अगर सही तरीके से सही समय पर सही फैसला करेगा तो निर्णय भी सही आएगा। और अगर दारू के नशे में मुर्गा खाकर, दारू पीकर और कुछ पैसे लेकर के अगर वोट करेगा तो उसका 5 साल बहुत बुरा दिन होगा, दुर्दिन होगा। इसलिए ये लोकतंत्र का जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है, ये लोकतंत्र के जजों की परीक्षा भी है उत्तर प्रदेश के, और ख़ास तौर से दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक भाइयों की। जो लोग इस समाज में पढ़े लिखे लोग हैं उनको अपने जो कम पढ़े लिखे भाई हैं उनको समझाना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए। बाबा साहब ने बार बार कहा कि एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। किससे कहा उन्होंने? एक अनपढ़ से नहीं कहा। जो कुछ पढ़ लिख लिया है, जिनको सुविधाओं के माध्यम से कुछ पढ़ने का अधिकार मिल गया है, उनसे उन्होंने रोया था, कहा था कि आप जो पढ़ लिख लिए हो तो आप ये मत समझो कि हम केवल अपने और अपने परिवार के लिए पढ़े हैं। अरे भाई, पढ़े आप उसके लिए हो जो इस देश में नहीं पढ़ सका है। उनको जा कर के एजुकेट करो, उनको समझाओ, उनके हक और अधिकार को बताओ। अपने वोट राइट के माध्यम से लोकतंत्र में परिवर्तन करो और अपना अच्छा दिन ले आओ।
देश के अंदर अच्छा दिन तभी आएगा जब लोकतंत्र के मतदाता सही दिशा में सही तरीके से फैसला करेंगे। एक दिन आप दारू पी करके और पैसा ले करके, मुर्गा खा करके, अगर आपने सुविधाओं को लेकर के, इन तरह के चीज़ों को आप लेकर के अगर वोट दिए, वोट नहीं है, ये आपका जजमेंट है। लोकतंत्र में जो आपने संविधान के माध्यम से आपको जज बनाया है, किसका? लोकतंत्र का। और जज हैं आप, तो आप फैसला करिए, सही करिएगा तो आपको सही, आपको उसका फल मिलेगा, और गलत करेंगे तो आपको इसी तरह का बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। तो निर्णय आपके हाथ में है। हम अपने उत्तर प्रदेश की जनता से, खास तौर से दलित पिछड़े अल्पसंख्यक भाइयों से, और देश में जहां चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में या कहीं भी हो रहा है, वहां भी मैं उनसे भी यही अपील करता हूं कि वो सुविधाओं को लेकर के, दारू लेकर के, मुर्गा लेकर के, पैसा लेकर के, इन सुविधाओं पर जा कर के, चंद सुविधाओं के आधार पर वो अपने फैसले को न दें, अपने जजमेंट को न दें, अपने वोट को न दें। अगर ऐसा करेंगे तो फिर उनको पछताना पड़ेगा, फिर आपको 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए सावधानी रख करके और आप मतदान करें। मतदान आपका अधिकार है, और यह सच यह है कि उस दिन आप अपना सारा काम छोड़ करके पहले मतदान करिए, इसके बाद घर में आइए, तब जलपान करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं, और मुझे विश्वास है कि दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक भाई, जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया है, यह पीडीए केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, पूरे देश में वह जोड़ने का जो अभियान चलाए हैं, ये बहुत बड़ा अभियान है। और इस अभियान को माननीय कांशीराम ने चलाया था। इस अभियान को शहीद जगदेव प्रसाद और माननीय रामस्वरूप वर्मा ने उत्तर प्रदेश में चलाया था। ये धारा रुकनी नहीं चाहिए, और आपने आप सब पर, खास तौर से दलित पिछड़े अल्पसंख्यक भाइयों के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसलिए है कि आप इस देश के सबसे बड़े मतदाता हैं। आप 100 में आपका 90% वोट है। इस 90% वोट को आप सही जगह प्रस्तुत करिए। और ऐसा नहीं है कि इस देश के 10% लोगों के बारे में मेरा यह सोच है कि उनको देश का निकाला करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं है। हमारा सोच है उन समाज में भी जो गरीब हैं, उनको भी आप मान दीजिए, सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए, उनको भी हक और अधिकार उनका मिलना चाहिए। लेकिन जो लोग हिस्सा हमारा खा रहे हैं, तो लाइन पाला खींचना पड़ेगा, आपको यह बात समझना पड़ेगा। और ख़ास तौर से मैं आधी आबादी की अपने बहनों से कहेंगे, और जो बहनें पढ़ी लिखी तो हैं लेकिन समाज के प्रति और अपने इतिहास के प्रति भी जागरूक नहीं हैं, उनको भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर आप चाहती हैं, क्योंकि आपकी पढ़ाई लिखाई तो तब है कि जब आपकी आबादी आधी है इस देश के लोकतंत्र में, भारत के अंदर, तो आपको हर क्षेत्र में आपका आधा हिस्सा है। लेकिन अब आपको ये हिस्सा अगर आपको 77 साल की आज़ादी में नहीं मिला है, तो आपको छीनना पड़ेगा। आपको भी महिलाओं को एजुकेट करना पड़ेगा। पहले आपको देवदासी बना करके, और अब आपको धर्म रक्षक बना करके घुमाया जा रहा है। सारा धर्म का बीड़ा आपके ऊपर डाल दिया गया है, कि अब पति दीर्घायु हो तो आप करवा चौथ करती हैं, भाई 100 वर्ष तक जिंदा हो तो उसको राखी बांधती हैं। ये सब क्या है? विज्ञान को आप देखिए, समझिए। अरे जो पैदा हुआ उसको सबको मरना है, और ये सब कर्म करने से कोई 100 साल नहीं जिंदा रहेगा। उपवास करना स्वास्थ्य के लिए सही है, लेकिन इसलिए उपवास करना कि मेरा भाई 100 साल जिएगा, इसलिए व्रत रहना कि मेरा पति 100 साल जिंदा रहेगा, ये मिथ्या है, ये मिथ्या है। और आपको इसी मिथ्या में फंसाया गया है, ख़ास तौर से आधी आबादी की महिलाओं को। सारा जितना भी आपका धार्मिक संस्कारों का बोझ है, सब आपका कपार पर डाल दिया गया है, और आप ही उसको निर्वहन कर रही हैं। परिणाम क्या हुआ कि 77 साल की आज़ादी में आप अपना जो संवैधानिक
भारत के संविधान के हिसाब से जो आपका आधा हिस्सा है संसद में, लोकसभा में, वह भी आपको अभी तक नहीं मिला है। नौकरी में, चाकरी में, जीवन के समग्र क्षेत्रों में इस देश की आधी आबादी की महिलाओं का ये उनका आधा हिस्सा है। अगर आधा हिस्सा आपको नहीं मिल रहा है तो नाइंसाफ़ी है कि इंसाफ़ी है? हैं? बहुत तेज़ी से लोग नारी बंधन करते हैं और अधिकारों से आपको वंचित करने जा रहे हैं। और नारी बंधन करने वाले देश में जो लोग नारी बंधन कर रहे हैं, उस देश में आज़ादी के बाद से जितना महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, ऐसा अत्याचार भारत के इतिहास में, भारत के आज़ाद भारत के इतिहास में शायद कभी देखने को नहीं मिला। जो मणिपुर के अंदर जो तस्वीर देखी गई, नंगी बहनों को घुमाया गया, ये सब चीज़ें अब आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आज भी आपको सड़कों पर चलने में किस तरह की चीज़ें मिलती हैं, आप जो उसको हम वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आपको भी समाज को एजुकेट करना पड़ेगा और आधी आबादी की महिलाओं को भी सही दिशा में अपना जजमेंट करने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी लोकतंत्र की जज हैं। जो भी 18 साल का बालिग है वो सबको इस देश के लोकतंत्र का जज बनाया है संविधान ने, और जज को सही समय पर सही फैसला करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम।